सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुसौरभूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय हो शुक्र कर श्री भक्तमाल जी की जय हो सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय हो श्री नाभाजी महाराज की जय हो श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय हो श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता का निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उदर ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रस मध्य रहत अहनिस व्रत धारी
राम चरणे रसमत रहत अहनिस व्रत धार। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव निस्तार। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवहा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी दिव्य भावना संतों की होती है। संसार का प्रत्येक प्राणी भगवत प्राप्ति करे। कोई जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं करेगा उसे क्लेशों से छुटकारा नहीं होगा, उसकी भावाटभी बंद नहीं होगी, उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिले। तो प्रत्येक जीव के ऊपर दया करके करुणा करके ये महापुरुष इन किन प्रकार उन्हें ठाकुर जी के चरणों से जोड़ते हैं। कुटिल लोग कैसे होते हैं? कल आपने श्रवण किया कि वो नवाब अनायास ही ब्राह्मणों के जमीन के पट्टे छीन लिए और जब उसे हनुमान जी ने दंड दिया तब बुद्धि ठिकाने आई और उसका उद्धार हुआ। ऐसी एक घटनाएं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के परम पावन चरित्र में कई घटनाएं। आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी काशी की परम पावन भूमि में सर्वत्र आपका यश गाया जा रहा है। उस समय जो काशी में कवि थे उन कवियों के मन में ईर्ष्या हुई कि हमारा इतना सम्मान काशी में नहीं, हम भी कवि हैं लेकिन जितना सम्मान गोस्वामी तुलसीदास जी का है उसका एक अंश भी हमारा सम्मान नहीं है। और अनायास तुलसीदास जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। तुलसीदास जी नहीं जानते कि हमारे लिए कौन क्या सोच रहा है, लेकिन संसार बड़ा विचित्र बनाया ठाकुर जी ने। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। आप संसार को नहीं रोक सकते हैं। ब्रह्मा ने जो संसार की रचना की उसमें कई प्रकृति के लोग रहते, कई तरह के लोग रहते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तरीका ये है कि आप अपना काम करो, उनकी तरफ मत देखो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिल मिल रहिए नदी नाव संजो। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ जो भी आया है
अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए। कर्म का भोग समाप्त हुआ और चला जाएगा। या कोई भी जीव आया है, उसके कर्मों का भोग समाप्त होते हुए यहाँ से चला जाओ, किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमें उसमें नहीं उलझना चाहिए। उदाहरण देते हैं जैसे नदी और नाव। नाव का काम है नदी से पार करना, और उस जो संयोग है 1 घंटे का या आधा घंटे का है, नदी के ऊपर नाव वहीं पार कर दिया, हो गया। हमेशा नाव को नदी में नहीं रहना है, वो संयोग थोड़े समय। ऐसे संसार के लोगों का संयोग थोड़े समय के लिए है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी कहते। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में सब तरह के जीव हैं। अनायास द्वेष करने वाले हैं, अनायास आप अच्छे काम में लगे हो तो पैर पकड़ के खींचने वाले हैं, और किसी का उत्कर्ष नहीं देख सकते। किसी की उन्नति हो रही है, कोई अच्छे पथ पर चल रहा है तो नहीं देख पाते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हम ऐसे रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा काशी में जो उस समय हुई, उससे कई कवियों को बड़ा मात्सर्य हुआ, बड़ा द्वेष हुआ। उन सब ने मिल करके अपना एक मुखिया चुना, जो नवद्वीप से, बंगाल प्रांत से काशी आए हुए थे। उनका नाम था रवि दत्त। और कहा कि तुलसीदास जी से शास्त्रार्थ किया जाए, और उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके काशी से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक ये काशी में रहेंगे हमारी पूछ नहीं होगी, हमारी कविताओं की कोई कीमत ही नहीं है। इन्होंने जो रामचरितमानस की रचना कर दी, अब कोई हमारी कविताओं को पूछते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को काशी से निकालना चाहिए। तो रवि दत्त जी की अध्यक्षता में कई आंसू कवि, आंसू का तात्पर्य होता है जो तुरंत रचनाएं कर लें, चाहे हिंदी की कविता हो चाहे संस्कृत की हो, तुरंत क्षणमात्र में रचना करने को आंसू कवि कहते हैं। तो गोस्वामी जी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए गए। अब संतों को तो भजन से छुट्टी मिलती ही नहीं है, और जब ये पहुंच ही गए तो गोस्वामी जी ने जो प्रश्न इन्होंने किए सबके उत्तर दे दिए, और साथ साथ में पराजित होकर के वो लोग वापस आ गए। अब क्या करें? और गुस्सा बढ़ा कि अरे हम शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, हम तो हार गए इससे। अब देखो द्वेष कहाँ बढ़ता है। जो नवद्वीप का रवि दत्त जी थे, उन्होंने पता लगाया कि बाबा अकेले कब मिलेगा, इसे मारेंगे। शास्त्रार्थ में हार गए। इनकी कविताओं का कोई पूछ नहीं है। अब तीसरा मार्ग क्या अपनाया कि अकेले में देखें, अकेले में कहाँ, वहाँ मारेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना प्रतिदिन। जितनी पवित्र नदियां हैं हमारे भारत में, चाहे श्री गंगा जी हों, चाहे श्री यमुना जी हों, चाहे श्री सरयू जी हों, चाहे नर्मदा जी हों, चाहे कावेरी जी हों,
इनमें स्नान करने से भजन की स्फूर्ति प्रकट होती है, भजन करने का मन बनता है। और इसलिए जितने संत पहले भजन करते थे सब नदियों के किनारे रहते थे। मंदाकिनी के किनारे रहते, सरयू जी के किनारे रहते, छोटी छोटी गुफाएं बना के रहते। क्योंकि जब कभी मन में किसी तरह का विक्षेप आए तुरंत स्नान करते, और उन पवित्र नदियों की कृपा से मन एकदम से परिष्कृत हो जाता है। हमारे सीधाम वृंदावन में बालक ओम प्रकाश जी की आयु मात्र 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष की, और यमुना जी के तट पर भजन किया चामुंडा के आगे। और एक दिन में यमुना जी में 5-5 बार स्नान करते, 10-10 बार स्नान। सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, संसार की कोई वस्तु लेना बंद, कोई भी वस्तु नहीं लेनी, सब लेना बंद कर दिया। बताओ, उन्होंने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण जिस गाय का दूध पीते हैं मैं भी उसी गाय का दूध अब पीऊंगा। यहाँ की कोई चीज नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। 70 दिन तक ऐसे ही भगवान का भजन करते रहे, कुछ भी नहीं। निश्चय तो निश्चय, पक्का तो पक्का। उस समय कई महापुरुष श्रीधाम वृंदावन के आपके समीप में गए, आपके पास में गए समझाने के लिए कि ये वृंदावन में आप हट ना करें, ये प्रेम की भूमि है, आप हट ना करें। एक ही उत्तर देते बालक ओम प्रकाश जी, एक ही उत्तर देते, भैया आप मुझे श्री कृष्ण से मिला दो और जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, जो कहोगे मैं वही करूँगा। इस बात को सुन के सब वापस चले जाते। 90 वर्ष के संत आते उस बालक के पास जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष है, और उस बालक की लगन देख करके वो संत अपनी कुटिया में जाके खूब रोते। हमें वृंदावन में 95 वर्ष हो गए, हमारी ऐसी उत्कंठा नहीं बन पाई, ठाकुर जी के लिए हमारे हृदय में ऐसी तड़पन नहीं हो पाई। और ये मात्र 14 वर्ष का बालक, इसके हृदय में ठाकुर जी के लिए कैसी तड़पन है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिला नहीं को, वेद मिला नहीं को, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि मिलनो हो, कहीं विधि मिलनो हो, कहीं विधि मिलनो हो, कहीं विधि घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और न जाने को, और न जाने
मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, वेद संवलिया हो, वेद सवरिया हो, वेद संवलिया हो, वेद सवरिया हो। तो 90-90 वर्ष के 100-100 वर्ष के संत अपनी कुटिया में जाके रोते। एक बालक के हृदय में भगवान की मिलने की ऐसी व्यग्रता, ऐसी तड़फन, और हम इतने वर्ष से सीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, हमारे हृदय में भगवत से प्राप्ति की ऐसी तड़फ नहीं है। हमें निवेदन कर रहे थे कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी यमुना जी के तट पर निवास करके भजन किया। इन नदियों के तट पर क्यों निवास किया जाता है? मन में यदि थोड़ी मालिन्यता आ जाए और आप इन पवित्र नदियों में स्नान करो तो मन भजन के लिए तैयार हो जाता है, स्फूर्ति होती भजन करने की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री गंगा जी के स्नान करने का। नवद्वीप के श्री रविदत्त ने पता लगा लिया है कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अकेले जाते हैं, अच्छा मौका है, आज अंधेरे में इनके सिर पर लाठी का प्रहार करके इनको मार दिया जाए। कैसा विचित्र संसार है देखो। गोस्वामी जी का किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। पूरे 24 घंटे सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्ति निरामया, लेकिन फिर भी संसार छोड़ता है क्या? बताओ, ऐसे महापुरुष को मारने की योजना है? स्नान करके जैसे ही निकले गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा से और चलने लग गए, रविदत्त एक बहुत बड़ा लठ लेकर के झाड़ियों से निकला, अपने लठ को उठा के गोस्वामी तुलसीदास जी के सिर पर प्रहारी करना चाहता था। उसी समय उसने क्या देखा, एक विशाल गदा लिए हुए हनुमान जी महाराज उसकी तरफ आ रहे। हनुमान जी के हाथ में विशाल गदा और उसकी तरफ आ रहे हैं। ओहो हो, हनुमान जी का वह रूप देख करके ऐसा भागा, लगा कि आज तो प्राण चले जाते हैं। अब उसे पता चला ये अकेले नहीं है। कोई भक्त कभी अकेले नहीं रहता, वो जिनका चिंतन करता है, मनन करता है, वो उसके साथ में रहते हैं। श्रीधर स्वामी जी आ रहे थे, रास्ते में ठग मिल गए, उनकी पोटली को देख कर कहा अकेले है, हम लोग से आ रहे हैं, चलो पोटली को छीन लें। पूछा बाबा तुम्हारे साथ कोई है? बोले हाँ है। कौन है? बोले भाई हमारे साथ तो राम और लक्ष्मण चलते हैं साथ में। तो जब भी कोई पोटली छीनने का प्रयास करे, राम जी लक्ष्मण जी एक विद्यार्थी के रूप में दिखाई पड़े, और कुटिया पहुंच गए तब तक छीन नहीं पाए। जिनका भजन करता है व्यक्ति वो उनके साथ में रहते हैं, अकेले नहीं है वो। इसलिए वो रविदत्त गोस्वामी तुलसीदास जी का बालबांका नहीं कर पाया। सीम की चाप सके कौतासु, सीम की चाप सके
कोई ताशु। बड़े रखवारे रमापति जासु। बड़े रखवारे रमापति जासु। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसी अधम अभिमानी। महाराजासी अधम अभिमानी। अधम अभिमानी। अधम अभिमानी। अधम अभिमानी। अधम अभिमानी। अब वो विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा काम तो हुआ नहीं। और तुलसीदास जब तक काशी में रहेगा तब तक हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, हमारी कविताओं का कोई महत्व नहीं है। देखो कुटिलता किसे कहते उसका उदाहरण है कली कुटिल जीव। कुटिल व्यक्ति कैसा होता है देखो, है इसने कितने रंग बदले। पहले तो इसने लोगों को इकट्ठा करके शास्त्रार्थ किया गोस्वामी तुलसीदास जी से। शास्त्रार्थ में पराजित हुआ तो लठ मारने के लिए पहुंचा। उस वहाँ जब भयभीत हुआ अब देख फिर उसने अपना रंग बदला। अत्यंत दीनहीन होकर के गोस्वामी जी की कुटिया में जा करके चरणों में लेट गया। ये देखो कितने मायावी होते हैं लोग और सीधे साधे संत समझ नहीं पाते। इतने भरे भी होते हैं, इतने दुष्ट होते हैं, संत नहीं समझ पाते। इनकी कुटिलता है। चरणों में लेट गया, उठे ही नहीं। वो समझे कह रहे भाई उठो भैया उठो, क्या बात है, क्या बात। महाराज मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। मैं आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा करूँगा, बस उसका प्रायश्चित है। मैंने जो कुछ आपके साथ किया उसका प्रायश्चित है कि अब मैं शेष जीवन आपके चरणों में रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। और महाराज वो कुटिलता पूर्वक सेवा करने लग गया। यानी हृदय में तो दूसरी बात थी और अंदर से इतना विनम्र। गोस्वामी जी के उठने के पहले उठ जाए, कुटिया में बुहारी लगाए, गोस्वामी जी को कपड़े नहीं धोने देता है, भोग प्रसाद बनाने के लिए दौड़ पड़ता। ऐसी सेवा में तत्परता दिखाई। दुर्योधन को पता चला कि दुर्वासा जी सांप बहुत जल्दी देते, तो जब देखा कि पांडवों का अनिष्ट नहीं हो रहा है, मैं जितने ही प्रयास करता हूँ लेकिन उनके ऊपर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने वनवास दे दिया लेकिन वहाँ भी उनके पास सूर्य ने एक ऐसा पात्र दे दिया, लाखों लोग भोजन करो। जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तो लाखों लोग भोजन करो। तो उसने मन में एक बात ठानी कि दुर्वासा जी से शाप दिला दूं तो सब एक साथ भस्म हो जाए, मर जाए। संयोग से दुर्वासा जी हस्तिनापुर से निकले और दुर्योधन प्रतीक्षा ही कर रहा था, चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा भाई हम चतुर्मास हमें करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि कहाँ करें, स्थल की खोज में। अरे दुर्योधन ने कहा मौका आज मेरे यहाँ करें।
उन्होंने कहा देखो भाई, अगर हम करेंगे चतुर्मासा तो तुम्हें सेवा करनी होगी, नौकर नहीं तुम। बोले करूँगा महाराज, मैं 4 महीने सब काम छोड़ करके आपकी सेवा करूँगा। और दुर्योधन ऐसा करने लग गया। देखो उसके हृदय में साधु के प्रति कोई भाव नहीं था, अंदर क्या कपट था कि इनको प्रसन्न करके मैं वरदान मांग लूँगा और कहूँ और मेरा काम बन जाएगा, पांडवों को भस्म करा दूंगा। ये अंदर, उसके अंदर की बात है। महाराज 4 महीने सोया नहीं दुर्योधन, किसी राजकाज को नहीं किया, 24 घंटे दुर्वासा जी की सेवा। प्रसन्न हो गए, बोले भाई हम बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। दुर्योधन ने कहा महाराज, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसी कृपा मेरे भाई पांडवों के ऊपर करो आप। उनके यहाँ भी आप एक दिन प्रसाद पाने के लिए जाओ, लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाओ आप, क्योंकि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करती थी तभी तक चाहे कितने लोग भोजन कर रहे हैं, उस पात्र से सब सामग्री निकलती, सब तरह की। तो दुर्वासा ने कहा ठीक है भाई। दुर्वासा जी चले पांडवों के पास वन में, रास्ते में बैठ गए। जब द्रौपदी भोजन कर ले तब चले। द्रौपदी ने भोजन कर लिया, जब दोपहर में सब संतों का भोजन हो गया, ये पहुँचे। युधिष्ठिर जी को पता नहीं। दुर्वासा जी के जाते उन्हें हाथ जोड़ के, महाराज आप भोजन के समय आए, भोजन प्रसाद जरूर पाइए। बोले राजन हम आए इसलिए हैं, हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10,000 शिष्य भी हैं, लेकिन हम संध्या करते हैं तीनों समय, मध्याह्न संध्या करके आते हैं, आप तैयारी करो। दुर्वासा जी गए और युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास पहुंच करके कहा तुमने भोजन तो नहीं किया? बोले कर लिया। और युधिष्ठिर जी धड़ाम से गिर पड़े। उनको पता था दुर्वासा जी महान क्रोधी हैं, अब भूखा ब्राह्मण शेर के समान हो जाता है। तो द्रौपदी ने पानी का छींटा मारा, वायु की, और कहा महाराज क्या हो गया आपको? बोले मत पूछो, मैंने निमंत्रण दे दिया है, हमारे पास आज कुछ निकलेगा नहीं। और दुर्वासा जी आके सामने इतनी बढ़िया बात कहा द्रौपदी ने। कहा प्राणनाथ समस्या बड़ी है कि श्री कृष्ण बड़े हैं, बताओ आप। क्या कहा? समस्या बड़ी है कि श्री कृष्ण बड़े हैं। क्या आप भूल गए कि श्री कृष्ण हमारे साथ में है? प्रियदासी लिखते हैं, द्रौपदी ने कहा कृष्ण कहूं गए हैं, कृष्ण कहूं गए हैं। और वो चिंता करे जिसके पास श्री कृष्ण न हो, जिसके पास श्री राम न हो। और राम जी के रहती हो चिंता, बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता। भगवद आश्रय लेने के बाद यदि किसी के मन में चिंता आती है, उसने भगवद आश्रय नहीं लिया। वैसे द्रौपदी ने कहा देखो दोनों भक्त हैं, युधिष्ठिर जी भी भक्त हैं और द्रौपदी भी भक्त, दोनों भक्त हैं, लेकिन निष्ठा अपनी अपनी है। द्रौपदी की निष्ठा देखो। उसने कहा ये बताइए समस्या बड़ी कि ठाकुर बड़े हैं? कृष्ण कहूं गए और यही सुनना चाहता है गोविंद, आपके मुख से यही सुनना, ठाकुर यही सुनना चाहते हैं। ये जितनी प्रतिकूलताएं विपत्तियां ये आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। आप हो कहाँ? आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है? और द्रौपदी पास हो गई। कृष्ण कहूं गए हैं, ये कहते कृष्ण प्रकट हो गए। और उन्होंने 1 मिनट में समस्या का समाधान कर दिया। हम ये निवेदन कर रहे थे कि ऐसे लोग कुटिलता पूर्वक सेवा करते हैं, उनका न तो संतों में विश्वास है न भगवान में विश्वास है।
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवा करते हैं। ऐसे ये रविदत्त नामक व्यक्ति जब हर तरह से गोस्वामी से हार गया तो सेवक बन करके सेवा करने लग गया और दिन रात एक कर दिया। गोस्वामी जी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी ने कहा, भाई तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हें इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। मौका मिल गया उससे। कहा, महाराज आप काशी छोड़ के चले जाओ। देखा, अपना स्वार्थ सिद्ध किया ना, उसको कोई गोस्वामी से मतलब नहीं, तो वो यहाँ से हट जाए तो हमारा फिर जय जय हो। बोले आप काशी छोड़ के चले जाओ। अब संत तो वचन के पक्के होते हैं, जो कह दिया कह दिया। तुरंत गोस्वामी जी ने महाराज आसन उठाया और चल दिए दक्षिण दिशा की तरफ। काशी से दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। ऐसे महाभागवत का काशी छोड़ना भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ। महाराज काशी से थोड़ी दूर ही गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। बाबा विश्वनाथ जी उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, तुलसीदास जी आप वापस चलो काशी। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने रविदत्त को वचन दे दिया, उसने वरदान मांगा है, इसलिए जब तक वो आकर के नहीं कहेगा मैं वापस काशी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया उसे। भगवान शंकर ने कहा, मैं अभी उसे भेजता हूं। शिव जी वापस गए तो क्या देखा कि महाराज खुशहाली में कि तुलसीदास ने काशी छोड़ दी। न जाने कितने विरोधी थे तुलसीदास सिंह। हजारों लोग बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने के लिए अनेक तरह की सामग्री लेकर के इकट्ठे थे। जैसे ही वो मंदिर के समीप में पहुंचे, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो बाहर ही खड़े रहे और अंदर से आकाशवाणी हुई कि तुलसीदास को जल्दी मना करके लाओ, नहीं तुम सबका किसी समय में सर्वनाश कर दूंगा। अब सब सर का शंकर जी का क्रोध। करालम महाकाल कालम कृपालम, इनका क्रोध कांप गए सब। अब महाराज रविदत्त की अकेली हिम्मत न पड़े तुलसीदास जी के पास जाने की, वो किसने बहुत छल किया तुलसीदास जी से। तब तुलसीदास जी के जो काशी में अत्यंत प्रिय मित्र थे, उनका नाम था टोडरमल। बड़े रईस थे काशी के, लेकिन तुलसीदास जी के प्रति इनकी अत्यंत श्रद्धा थी। तो रविदत्त टोडरमल जी के पास जाकर के कहा, महाराज आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं गोसाई जी के सामने जा नहीं सकता। टोडरमल जी साथ में गए और तुलसीदास जी के चरणों में लौट करके क्षमा मांगी। महाराज आप वापस चलो। नहीं, बाबा विश्वनाथ जी हमारा सबका सर्वनाश कर देंगे। टोडरमल जी ने निवेदन किया कि गोस्वामी जी, मैंने 80 घाट पर एक नवीन मकान बनाया है, बिल्कुल गंगा के किनारे। अभी उसमें किसी ने प्रवेश नहीं किया है। अब आप चल करके सुखपूर्वक वहाँ रहें और हम लोगों को सत्संग का सुअवसर प्राप्त कराएं। इस तरह से महाराज गोस्वामी जी वापस आए हैं काशी की भूमि में और 80 घाट में रह करके पुनः सत्संग कथा कीर्तन प्रारंभ हो गया। तो इन महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे विचित्र लोग आए, लेकिन सबको सहन करते हुए इन्होंने भजन किया। शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्मुनासत, जाके सुनत महाकमनासत। और झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधा नंदलाल।
गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी लोचन भर सत अश्रु अनुजाल लोचन बरस सुवन उतर जात अभिमान व्याल विष उतर जात अभिमान व्याल लेत जीवाए सुरसति का लेत जीवाय सूरसती का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार जत कुसंग लेत सत्संगति जते कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाव भाग जगत को अद्भुत भाव निशिवासर सोवत अरुजागत निशिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम है करत निहाल श्री अग्रनर दास प्रिया प्रिया अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमा